हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 20 अप्रैल और आज हम 20 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कोई वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको सूचना अर्थात नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया अर्थात रोक लगा दिया है। आपके पास ऑप्शन है ए ईरान, बी तुर्की, सी अफगानिस्तान, डी इंग्लैंड। देखिए, तुर्की ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की। अब थोड़ा देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी को कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। अगर डिफिनेशन की हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है। क्या है? एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, अर्थात ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जिस तरह से आपके पास अभी भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है, तो ये क्या है, एक फिजिकल फॉर्म में भी है, डिजिटल फॉर्म में तो है लेकिन एक फिजिकल फॉर्म में है, तो ये होती है। लेकिन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी खास बात क्या है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है। जो इसकी मुद्रा है वो क्या है, डिजिटल फॉर्म में है, जिसकी लेन देन संबंधित सभी जानकारियां को इनक्रिप्ट अर्थात कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात आपको जो भी ट्रांजैक्शन इसका होता है, जो भी लेजर होता है, ये एक तरीके से इनको इनक्रिप्टेड किया जाता है और एक डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। तो आप इसको दूसरे थर्ड पर्सन इसके जो ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन डिटेल है, उसको नहीं देख सकता है। तो ये काफ़ी ही इनक्रिप्टेड होता है। तो आपको याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिजिटल करेंसी है जिसमें लेन देन के सभी जानकारियाँ जो होता है वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, अर्थात कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। अगर कुछ हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ दिए हैं क्रिप्टो करेंसी। जैसे इथेरियम जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, जैसे लाइट कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, क्रिप्टो करेंसी। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल दीजिए तो आप बता सकते हैं बिटकॉइन, रिपल, लाइट कॉइन। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसको हैं, क्रिप्टो करेंसी के हैं। तो आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आ चुका होगा। यूपीएससी में इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्रिप्टो करेंसी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर संवाद कार्यक्रम इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आपको मंत्रालय का नाम बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए ग्रामीण मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। देखिए, जेंडर संवाद कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए ग्रामीण मंत्रालय। जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। अभी जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रहा था, आपको बताना है कि उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। देखिए, इस जो प्रतियोगिता चल रहा था उसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते और भारत का स्थान क्या रहा, थर्ड रहा था। थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, 2021 की सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 18 अप्रैल तक हुआ। कब से कब तक हुआ, 13 से 18 अप्रैल तक हुआ। और ये कहाँ हुआ, अलमाटी में हुआ था। और अलमाटी कहाँ है, कजाकिस्तान में है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ है। कब से कब तक हुआ, 13 से 18 अप्रैल तक हुआ। भारत का पदकों की संख्या क्या रहा है, इसमें टोटल 14 रहा था और भारत का स्थान क्या था, तीसरा था। देखिए, पहला जो स्थान है वो ईरान और कजाकिस्तान जो है टॉप पर रहा, क्योंकि दोनों के पास 7 गोल्ड और टोटल मेडलों की संख्या अगर हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये सभी मेडल जो हैं ईरान और कजाकिस्तान के बराबर रहे और टोटल मेडल 17 उनको मिले। वहीं इंडिया को 5 गोल्ड, होल्ड ऑन,
देखो इंडिया को 5 जो है गोल्ड मिले, 3 सिल्वर मिले और 6 ब्रॉन्ज मिले, और इसके साथ ही भारत को कुल 14 मेडल मिले। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया? देखिए भारत में इटली ने एक मेगा फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इटली ने यह मेगा फूड प्रोजेक्ट जो है गुजरात के मेहसाना में लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि इटली ने जो अपना पहला मेगा फूड प्रोजेक्ट जो है कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात के मेहसाना में लॉन्च। अगला प्रश्न है, आईपीएल में किस भारतीय ने सर्वाधिक 2017 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है? अर्थात अब तक जो है टोटल 217 छक्के बना चुके हैं, और सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड आपको बताना है कि इनमें से किस भारतीय ने बनाया है। ए महेंद्र सिंह धोनी, बी रोहित शर्मा, सी सुरेश रैना और डी विराट कोहली। देखिए रोहित शर्मा ने अब तक आईपीएल में सर्वाधिक 217 छक्के लगा चुके हैं, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, सीबीआई के किस पूर्व डायरेक्टर का निधन हाल ही में हो गया? देखिए हाल ही में कोरोना से सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर का निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। तो जिस सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर का निधन हाल ही में हो गया उनका नाम था रंजीत सिन्हा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रंजीत सिन्हा। और रंजीत सिन्हा बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे जिनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या था? रंजीत सिन्हा था। अगला प्रश्न है, एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए पीडीएफ आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज करते हैं आज उसको पीडीएफ में यूज करते हैं। इट वाज अ गुड इन्वेंशंस। तो आपको ये नाम याद रखना है उनको कि कौन थे ये। तो आपको बताना है कि इनका नाम क्या था? पीडीएफ। अब पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो एडोब इंक और पीडीएफ डेवलपर का जो डेवलपर थे उनका जिनका निधन हुआ उनका नाम था चार्ल्स गेस्की। क्या था? चार्ल्स गेस्की। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स गेस्की। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।